हरे कृष्ण। नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम सब इस समय भगवत गीता का दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा आज का जो सेशन नंबर है वो है 44। तो आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए हम सबसे पहले अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हमने पिछली बार भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक 17वां श्लोक काफी हद तक कर लिया था और आज उसके जो बचे हुए कुछ पॉइंट्स हैं हम उनको लेकर के और फिर कोशिश करेंगे कि आज हम अपना 18वां श्लोक आरंभ कर लें। तो सेशन 45 मिनट्स का रहेगा और अंत के 15 मिनट आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स या कोई मीडिया की न्यूज होगी तो हम उसके पे चर्चा करने के लिए वो समय हमारे लिए निर्धारित है। तो आशा करता हूं मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है। हो सके तो बस चैट बॉक्स में ठीक है। ओके, चैतन्य ने मार्क कर दिया। थैंक यू चैतन्य। मैं आपको चैतन्य से परिचय कराता हूं। आप सब देख सकते हैं ये एक बहुत छोटी उम्र के, हमारे शायद सबसे छोटी उम्र के श्रोता हैं और इनसे बल्कि हमें प्रेरणा मिलती है कि इतनी छोटी आयु से इनको भगवत गीता में इंटरेस्ट है सुनने में और ये अपनी दादी माँ से इनको प्रेरणा मिली। वो लगातार सुनती हैं, सरोज दीदी हैं हमारी, और उनके ये सन इन लॉ हैं और उस सन इन लॉ नहीं, सॉरी क्या कहेंगे, ग्रैंडसन सॉरी, पोते हैं उनके, तो ये सुनते हैं। तो आइए अब मैं सबसे पहले आपके साथ जो श्लोक संख्या हमारा 17वां चल रहा है एक बार से उसको देख लेते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। भगवान कह रहे हैं किंतु जो इस सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी जानो, कोई भी उस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि ये जो सारा श्लोक चल रहा है ये आत्मा के गुण, चेतना के विषय पे है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस इवन आज के मॉडर्न साइंस के लिए भी बहुत हॉट टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसी वजह से मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसको अधिक समय दे करके अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आज हमारे मन में हैं या आगे भी आ सकते हैं, तो प्रयास कर रहा हूं कि कॉन्शियसनेस को हम अच्छी तरह से समझ लें। क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस, चेतना को हमने ठीक से समझ लिया, जो कि हमारा स्वयं का अपना ही मूलभूत गुण है, हमारा अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी हमारी अपनी है वो चेतना ही है। क्योंकि अगर हमारे शरीर के अंदर से अगर आप चेतना को माइनस कर दें तो फिर ये शरीर किसी भी काम का नहीं रह जाता है। तो जो भी अब इस श्लोक से जुड़े हुए कुछ थोड़े से पॉइंट्स रह गए हैं तो मैं उनको आपके साथ एक एक करके डिस्कस करना चाहूंगा। कोई भी समझने में मुश्किल हो रही हो तो आप हैंड रेस कर दीजिएगा या फिर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से धीरे धीरे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, अभी तक इस श्लोक में हमने इसको जिस तरीके से समझा है, हमने दो एक्सप्लेनेशंस ले ली हैं। एक स्वामी प्रभुपाद जी और जो जनरल आचार्य हैं उनकी कमेंट्री से हमने क्या सीखा कि जब भगवान कह रहे हैं कि येन सर्वम इदम ततम, कि अविनाशी तो तद विद्धि, एक तो इसमें समझने वाला शब्द था तद। अब तद का कई लोग कई दूसरे तरह से भी अर्थ करते हैं। तो जो हमारे वैष्णव आचार्यों की जो कमेंट्रीज थी वो हमने पिछली दो क्लासेस में कर ली हैं। पहली क्लास में हमने प्रभुपाद जी और अन्य वैष्णव आचार्यों के अनुसार जो जनरल इस श्लोक का अर्थ था कि शरीर के अंदर जो चेतना व्याप्त है, तत् का अर्थ हमने वो लिया था येन सर्वम इदम ततम, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि इस शरीर के अंदर जो ये सारी चेतना व्याप्त है। पिछली बार आप में से जिन्होंने क्लास अटेंड करी थी उसमें मैंने आपको एक विशेष कमेंट्री श्री रामानुजाचार्य जी की जो एक्सप्लेनेशन है श्लोक के बारे में, उन्होंने इसका क्या अर्थ किया था कि येन सर्वमिदम ततम, अर्थात कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि ये संसार के जो भौतिक तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि,
इनमें भी ये समाहित है, व्याप्त है। इसलिए अर्जुन, कोई घबराने की बात नहीं है। जब आत्मा इतनी सूक्ष्म होने की वजह से जब इन्हीं तत्वों में ही व्याप्त है, तो फिर मारने का कोई इसको सवाल पैदा ही नहीं होता। ये दो कमेंट्रीज बिल्कुल परफेक्ट थी। एक तीसरी विचारधारा है इसी श्लोक के बारे में, जिसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको भी डिस्कस कर लें। कई बार किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है, या आप किसी से बात कर रहे हैं तो कोई कह सकता है कि इस श्लोक का अर्थ ऐसा नहीं और ऐसा था। तो आइए अब उस पर विचार करते हैं। पिछली कुछ क्लासेस में मैंने आपको शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद के विषय में बताया था। उन अद्वैतवाद फिलॉसफी के अंदर इस श्लोक को इस तरह से कुछ एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाता है कि अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम। तो वो सर्वम इदम शब्द को पूरे के पूरे ब्रह्मांड से लिंक करते हैं। अभी तक हमने जो दो पहले कमेंट्रीज पढ़ी उसमें इसका अर्थ लिया कि शरीर के अंदर जो सारी चेतना व्याप्त है। और जो अद्वैतवाद के अनुसार जो लोग भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, उसके अनुसार उनका जो मत है इस श्लोक के बारे में, वो ये कहते हैं कि जब भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन से कि अविनाशी तो तद विद्धि, अर्जुन उस तत्व को अविनाशी जानो जो कि सारे संसार में व्याप्त है। अर्थात वो कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में जो शरीर में जो आत्मा है ये ब्रह्म का ही अंश है, और अभी इसको माया ने ग्रसित कर लिया है। तो जब ये माया से मुक्त हो जाएगा तो फिर ये ब्रह्म ही बन जाएगा। तो उनका मूल में, जड़ में ये विचारधारा है, और उसके अनुसार वो श्लोक का अर्थ ये लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस श्लोक का ये अर्थ नहीं लिया जा सकता, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। जो मैंने सीनियर से सुना है उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, अगर वो ये अर्थ ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ नहीं लिया जा सकता, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। कॉन्टेक्स्ट का अर्थ ये होता है कि पिछले कुछ श्लोकों में और आगे आने वाले श्लोकों में भगवान किस चीज के विषय में बात कर रहे हैं। तो जो आप में से रेगुलर श्रोता ये क्लासेस सुन रहे हैं, आप सब जानते हैं कि मूलभूत से जो अर्जुन का मूल प्रश्न है वो देह संबंधित है, शरीर संबंधित प्रश्न है कि अर्जुन अपने सगे संबंधियों की मृत्यु, संभावित मृत्यु से परेशान है, और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे इस पूरे पहले अध्याय और दूसरे अध्याय का, टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? शरीर। और इससे पहले वाले श्लोक आपको मैं कुछ याद करा देता हूं, जैसे देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो भगवान ने वहां पर भी देह की अवस्थाओं के विषय में चर्चा करी थी। और इससे जो पिछले वाला श्लोक था उसमें ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उसमें जरूर ये अर्थ निकल सकता है कि अच्छा, भगवान किसी बड़े तत्व की बात कर रहे हो। लेकिन अब अगर इसके आगे वाले श्लोक को देखेंगे, जो 18वां श्लोक में अभी थोड़ी देर में आपके साथ स्क्रीन पे लाऊंगा, उसमें भगवान कहेंगे अंतवंत इमे देहा। तो भगवान स्वयं फिर बस इसके ठीक अगले श्लोक में देह शब्द का यूज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आगे बड़े फेमस श्लोक वो भी आएंगे, जैसे वासांसी जीर्णानी यथा विहाय, जो आपने सुना है, जिसमें भगवान कपड़ों के सदृश इस शरीर का उदाहरण देंगे कि जो शरीर है ये कपड़ों, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, वी चेंज अवर क्लॉथ्स, तो उसी तरह से आत्मा शरीर को बदलती है। तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें, अर्थात विषय वस्तु क्या चल रही है, वो है देह के प्रति। तो इसलिए कॉमन सेंस, एक समझदारी की बात यही है कि हम इस श्लोक का अर्थ वही लें जो कि साधारण रूप से समझ में आ रहा है, कि भगवान जब ये कह रहे हैं कि अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम, तो आप इमेजिन करिए कि अगर आपके सामने कृष्ण भगवान और अर्जुन चैरियट पे हैं, रथ पे हैं, और भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं, तो भगवान कैसे कहेंगे इस श्लोक को? अर्जुन के शरीर की तरफ या राजाओं के शरीर की तरफ इशारा करके कहेंगे कि अर्जुन अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम। ये जो राजा खड़े हैं या जो तुम हो, ये जो तुम्हारा शरीर है, इस शरीर में जो व्याप्त तत्व है वो ही अविनाशी तत्व है। तो ये ज्यादा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रिलेशन में ये है, क्योंकि अर्जुन ने अभी तक कोई पूरे ब्रह्मांड के बारे में या इसके बारे में, के अलग अलग लोक इत्यादि के बारे में कहां कहां पर चेतना है, अभी अर्जुन ने वहां तक नहीं अपने कोई प्रश्न पहुंचाए हैं। अब इसके बाद जो अगला हमारे सामने पॉइंट है, तो देखिए, जो आज का मेरा जो आपको मैसेज गया था व्हाट्सएप में, हमने कहा था कि आज हम जो चर्चा करेंगे वो है कॉन्शियसनेस के 4 प्रकार, 4 टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस, या हिंदी में कहेंगे चेतना की 4 अवस्थाएं। क्योंकि ये बड़ा फेमस टॉपिक है,
आप में से कईयों को इस विषय में मालूम होगा। मैंने आज जब सुबह मैसेज भेजा तो जैसे मेरी सगी चाची जी हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और उन्होंने मुझे ये 4 नाम बता दिए कि कमल आज का जो टॉपिक है इसमें ये 4 अवस्थाएं होती हैं। तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब अवेयरनेस है इनके बारे में। तो आइए अब इनको थोड़ा ये थोड़े फिलोसॉफिकल तत्व हैं, आराम आराम से हम समझेंगे। तो इससे पहले ये जानना जरूरी है कि कॉन्शियसनेस या जो चेतना है, ये भगवान कह रहे हैं ये सदा रहती है। अब अगर सदा रहती है तो आपको याद होगा पिछली बार डॉक्टर मीनाक्षी ने एक हमसे प्रश्न पूछा था कि अगर चेतना सदा रहती है या आत्माएं सदा रहती हैं तो प्रलय के समय फिर ये चेतना या ये आत्मा के साथ क्या होता है, तो उसका उत्तर हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब और भी कुछ इसके साथ जुड़े हुए फाइन सवाल हैं, बड़े सूक्ष्म लेवल के हैं। जैसे मैं आपको एक प्रश्न देता हूं कि मान लीजिए एक व्यक्ति कोमा में है, तो उस समय तो वो कॉन्शियसनेस चेतना का कोई लक्षण एग्जिबिट नहीं करता, और कई बार हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं ही इज अनकॉन्शियस। आप एक मेले में घूम रहे थे और आपने देखा कि सामने एक व्यक्ति जा रहा था, अचानक उसको कुछ दौरा सा पड़ा और वो जमीन पे गिर गया, और फिर हम डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर प्लीज कम फास्ट, ही इज अनकॉन्शियस। तो हम अनकॉन्शियस वर्ड यूज करते हैं। तो अनकॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि कॉन्शियसनेस या चेतना बिल्कुल नहीं है? ये प्रश्न है जिसका उत्तर हम यहां समझना चाहेंगे। तो जो चेतना के 4 स्तर अवस्थाएं बताई गई हैं, आइए वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला और जो बेसिक लेवल है वो है जागृत। क्या शब्द है? जागृत। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक एक मिनट में आपके साथ वो शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड, तो उससे आपको और समझ में आएगा। मैं लिखता जाता हूँ, देखिएगा। तो ये आप देखिए, मैंने यहां पर लिखा 4 टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, तो पहली पहली जो अवस्था है वो है जागृत। मैं क्योंकि वैसे हिंदी में ज्यादा अच्छा लिखा जाता है, बट हिंदी हम टाइप इजीली नहीं कर सकते, तो इसलिए आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जागृत। जागृत अवस्था में क्या है कि जो सोल है, यानी कि हम आत्मा जो है, वो 2 बॉडीज को यूज कर रहा है, दोनों को एक साथ, अर्थात हमारा जो ग्रॉस बॉडी है प्लस सटल। तो आइए अब इसको समझ लेते हैं कि जागृत अवस्था क्या है। देखिए, जागृत अवस्था और कुछ नहीं है, इस समय जो आपकी मेरी हम सबकी अवस्था है ये जागृत अवस्था है। क्यों जागृत अवस्था है ये जो इस समय चल रही है? कि इसमें मैंने लिखा आत्मा जो है वो दोनों शरीरों को यूज कर रही होती है प्रैक्टिकली। तो हमारे 2 शरीर कौन से हैं इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर रखी है। एक है हमारा स्थूल शरीर, ग्रॉस शरीर, जो कि इस समय हमें एक दूसरे को नजर आ रहा है। आप इस समय जो मुझे देख रहे हैं या मैं आपको देख रहा हूं, ये हमारा स्थूल शरीर है जो बाहर से नजर आता है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना हुआ शरीर। और दूसरा है हमारा सूक्ष्म शरीर, सटल शरीर। सटल बॉडी क्या है? जो इस शरीर के अंदर है, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 उसके विभाग हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि इस समय हम सभी जागृत हैं। क्यों जागृत हैं? क्योंकि इस समय आप शरीर की भी हम इंद्रियों को यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो हमारी शरीर की ये इंद्रियां भी यूज हो रही हैं। साथ साथ जो हमारी इंटेलिजेंस, हमारा मन, हमारा अहंकार, ये भी साथ साथ इस समय जागृत अवस्था में काम कर रहे हैं। आपका मन, इंटेलिजेंस इस समय फुली फंक्शनल है, सोच रहे हैं आप लोग। ये हुई पहली अवस्था जिसको हम कहेंगे जागृत। ठीक है, तो अब आइए इसके बाद हम आते हैं दूसरी अवस्था में। तो दूसरी अवस्था जो है वो है, उसको मैं 1 मिनट यहां से हटा देता हूं। दूसरी जो अवस्था है हमारी वो है स्वप्न। स्वप्न अर्थात सपना, जिसको हम नॉर्मल हिंदी में कहते हैं सपना, स्वप्न। अब ये थोड़ा समझने वाला विषय है। स्वप्न में क्या होगा कि इसके अंदर जो है सिर्फ हम एक तत्व को यूज करेंगे, वो है हमारी सटल बॉडी। ऐसे जब हम रात को जैसे सो जाते हैं तो हम अपनी ग्रॉस बॉडी को लगभग भूल जाते हैं, उस समय हमें भूख इत्यादि नहीं लगती। सपने में देखेंगे कि हाँ भूख लग रही है, वो एक अलग बात है, बट जनरली हमें भूख उस समय, यूरेन इत्यादि की फीलिंग विशेष रूप से नहीं होती। हम सो रहे होते हैं,
लेकिन हमारी सटल बॉडी एक्टिव है, सपने देख रहे हैं, अर्थात हम अपने मन से कहीं अफगानिस्तान के किसी डेजर्ट में पहुंच गए, अफ्रीका के जंगलों में पहुंच गए, अचानक सपना देख रहे हैं कि सांप हमारे घर में घुस आया है, सपना देख रहे हैं कि मेरी शादी किसी राजकुमारी के साथ हो रही है, या सपना देख रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छी कोई मेरी लॉटरी निकल आई। तो ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये हम सपने में इनका दर्शन करते हैं। तो थोड़ी देर के बाद जब नींद खुल जाती है मॉर्निंग में, या सपना खत्म हो जाता है, तो फिर हमें एकदम से अनुभूति होती है कि अरे सपने में हमें लग रहा था कि सांप काटने आ रहा है, लेकिन हम घबरा करके उठ गए, बट जब देखा तो सांप तो कोई है नहीं। तो फिर हम बड़े उस समय प्रसन्न हो जाते हैं कि हम बच गए इस तरह से। तो ये स्वप्न अवस्था है। एक मिनट, किसी ने चैट बॉक्स में क्या लिखा है? चैतन्य विच पूछ रहे हैं, अगर सटल बॉडीज के तीन चीजों में से अगर एक चीज नहीं है तो क्या हम तब भी जागृत हैं? सटल बॉडीज की तीन चीजें हैं, मन बुद्धि अहंकार, में से अगर एक चीज नहीं है तो क्या हम तब भी जागृत हैं? चैतन्य, जागृत होने के लिए हाँ ऐसा हो जनरली, लेकिन सटल बॉडी में से तीन चीजें हम कैसे हटाएंगे? हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। हमारे पास कोई ऐसा तो भगवान ने स्विच हमें नहीं दिया है ना, कि मैंने बटन दबाया और मेरे ब्रेन का फंक्शन बंद हो गया, मैंने बटन दबाया मेरा मन बंद हो गया, मैंने बटन दबाया मेरा अहंकार बंद हो गया। तो आप इसको बंद कैसे करोगे? तो अच्छा, अब आप पूछ रहे हो कि अहंकार। देखो चैतन्य, मैंने पहले भी कई बार बताया, ये अहंकार जो है, ये वैसा वाला अहंकार नहीं है जो कि जनरली हम समझते हैं घमंड टाइप का। तो ये घमंड ईगो वैसा वाला नहीं है। ये अहंकार होता है अवर सेंस ऑफ बीइंग, अर्थात मैं हूं, मेरी एग्जिस्टेंस है। तो सटल बॉडी में से तुम कैसे अहंकार को अलग कर करके बंद रखोगे? तो ये तीनों कंटिन्यूअसली रहेंगे ही रहेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि एयर कंडीशनर का एक फंक्शन हमने बंद कर दिया और दूसरा चलता रहा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, आपने लिख दिया, थैंक यू, अच्छा प्रश्न था। तो हम थे स्वप्न के ऊपर। तो स्वप्न को हम समझ रहे थे कि स्वप्न में ग्रॉस बॉडी अर्थात जो भौतिक शरीर है, इसका हमें आभास खत्म हो जाता है और हम सटल बॉडी में इधर उधर कहीं भ्रमण कर रहे होते हैं। अब इसका एक और फाइन, इसमें आपका एक प्रश्न आ सकता है। आपको मैंने एक बार बताया था नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं एनडीई। मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, एनडीई, नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो ऐसे मैंने आपको एक केस हिस्ट्री भी बताई थी कि कैसे फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसे कई सारे उदाहरण आए हैं कि कुछ लोगों का जब ऑपरेशन हो रहा था और उनको वो कर दिया गया था, एनेस्थीसिया दे दिया गया था, सुन करने की दवाई दे दी गई थी, फिर भी उन्होंने पूरे के पूरे उस ऑपरेशन को देखा और बाद में सब बताया कि डॉक्टर आपस में क्या बात कर रहे थे, हमारा ऑपरेशन कैसे कैसे हुआ, और उस समय उनको कोई दर्द नहीं हुआ। क्योंकि ऑपरेशन करते टाइम दर्द होता है, लेकिन उनको दर्द नहीं था। तो आपका प्रश्न आ सकता है ना कभी कभी कि ये कैसे पॉसिबल है? और ये मैं कोई झूठी बातें नहीं बता रहा, ये बाकायदा बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने इनके ऊपर बाकायदा बुक्स लिखी हैं और इनमें कई केसेस को स्वीकार किया है कि हाँ ये सत्य केसेस थे। तो और ये फॉरेन कंट्रीज की रिसर्च में है। तो उस समय प्रश्न ये आ सकता है कि फिर उस समय ऐसा क्या हो रहा था उनके शरीर में? तो उस समय उसका उत्तर यही है कि वो स्वप्न अवस्था में थे। स्वप्न अवस्था, ये जो कॉन्शियसनेस का जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें उनका भौतिक शरीर के साथ कनेक्शन नहीं था, इसलिए उनको दर्द नहीं हुआ। क्योंकि अगर दर्द होता है तो वो इस शरीर के साथ जुड़े होने के कारण होता है। वो उस समय मन की स्थिति पे थे, मन बुद्धि अहंकार की स्थिति पे थे, जैसे हम सपने में होते हैं, और इसलिए वो उसको विटनेस कर पा रहे थे बिना दर्द की अनुभूति के। तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक, स्वप्न। अब आइए, अब हम इसको तीसरा टॉपिक लेते हैं, जिसमें आएगा सुषुप्ति अवस्था। ये थोड़ा सा एक नया शब्द है आपके लिए, तो आइए इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। सुषुप्ति, ये मैं आपके साथ लिख रहा हूं, सुषुप्ति। देखिए, सुषुप्ति, सु शब्द लगाने का अर्थ होता है स्वर्ग, जो उपसर्ग है, अच्छी प्रकार से। जैसे हम कहेंगे पुत्र, तो पुत्र के अगर सु लगा देते हैं तो सुपुत्र, यानी कि अच्छा बेटा। पुत्री, सुपुत्री, तो पुत्री के आगे सु लगा दिया तो सुपुत्री, अर्थात अच्छी बेटी। इस तरह से सु का अर्थ होता है। तो सुषुप्ति का अर्थ है, शुप्ति अर्थात सोना, और सो लगा देने से मतलब डीप स्लीप, बहुत अच्छी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बहुत अच्छी नींद आती है, कभी कभी किन्हीं लोगों को जैसे नींद नहीं आती और वो नींद की दवाई ले लेते हैं,
तो वो फिर सुबह कई बार फ्रेश महसूस करते हैं। हालांकि वो अच्छी आदत नहीं है, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला है कि सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है कि हम बहुत अच्छी डीप स्लीप से उठते हैं। तो ये जो सुषुप्ति अवस्था है, इसमें क्या होता है कि जो सोल है, आत्मा है, वो न तो ग्रॉस के साथ, नॉट ग्रॉस, और न ही सटल के साथ, नॉट सटल, दोनों बॉडीज से कटी हुई है उस समय। क्योंकि अगर सटल के साथ कनेक्टेड होगी तो फिर वो स्वप्न अवस्था हो जाएगी, क्योंकि उस समय मन फिर एक्टिव रहेगा। और अगर ग्रॉस और सटल बॉडी, सूक्ष्म और स्थूल शरीर, दोनों का अगर हमारा उस समय से कनेक्शन हम छोड़ देते हैं, तो फिर वो सुषुप्ति की अवस्था है। सुषुप्ति के मेडिकली क्या एग्जाम्पल है, जैसे कोमा में जो लोग होते हैं, मैंने अभी क्लास शुरू करने से पहले आपको कहा था ना कि कोमा, तो कोमा को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे कई बार ऐसा दुख की बात आ जाती है, कोई हमारा मित्र, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई रिश्तेदार कोमा में चला जाता है, और फिर कई कई साल भी बाद लोग जाकर के कोमा से जागते हैं। कोई लोग जल्दी जाग जाते हैं, किस्मत की बात है। और कभी कभी तो डॉक्टर्स अल्टीमेटली, हमारी इंडिया में तो इतनी परमिशन नहीं है यूथेनेसिया की, लेकिन और कई ऐसे देश हैं, शायद स्वीडन में या डेनमार्क, ऐसा कोई देश है, वहां पर परमिशन है कि अगर कोई व्यक्ति कोमा में लंबे समय तक है और आप कोर्ट से परमिशन ले लें, तो फिर आपको अधिकार मिल जाता है कि आप उसकी ऑक्सीजन ट्यूब को हटा सकते हैं। ये किसी ने हाथ रेस किया है, एक मिनट। अगर आपका जरूरी है प्रश्न तो फिर मैं आपको अनम्यूट अभी कर सकता हूँ, नहीं तो आप उसमें चैट बॉक्स में अगर अपना प्रश्न लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लास फिर थोड़ी सी रुक जाएगी। तो ये जो सुषुप्ति अवस्था है, इसमें कोमा की अवस्था में हमारा जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों सुप्त हैं, उनसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहता। और पिछली बार प्रलय के बारे में जो प्रश्न आया था कि आत्माएं प्रलय के समय में कहाँ चली जाती हैं, तो ये बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि भले वो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में जाएं, अगर कल्प के बाद जो विनाश होता है, प्रलय होती है, और जो बड़ी प्रलय होती है जब पूरा ब्रह्मांड का नाश होता है, जब ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु हो जाती है, तो उस समय विष्णु भगवान के शरीर में जब ये आत्माएं चली जाती हैं, तो वहां पर जो आत्माएं हैं, हम लोग ही, हम उस समय सुषुप्त अवस्था में होते हैं, सुषुप्ति में। अर्थात वहां पर न हमारी ग्रॉस बॉडी है हमारे पास, और न ही हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी उस समय पर क्या है कि हमारे पास एक्टिव फॉर्म में नहीं है। तो आत्माएं सुषुप्त रहती हैं उतने समय तक जब तक दोबारा से फिर से सृष्टि की, क्रिएशन का समय फिर से नहीं आ जाता। अब चौथी अवस्था पे हम आते हैं, इसको मैं यहां से एक बार हटा देता हूं। चौथी जो हमारी स्टेज है वो है तूरिया। तूरिया, इसको समाधि अवस्था भी कह सकते हैं, तूरिया, और मैं लिख रहा हूं यहां पर समाधि, तूरिय, इसको प्रोनाउंस ऐसे भी करते हैं, समाधि। इसमें क्या है कि सुषुप्ति वाला ही कॉमन प्लेटफॉर्म है, कि सुषुप्ति में जैसे ग्रॉस भी नहीं है और सटल नहीं है, इन दोनों की चेतना का नहीं है, लेकिन आत्मा इसमें समाधि, समाधि शब्द का अर्थ भी बड़ा हमारे गुरुजी बड़ा अच्छा समझाते थे। समधि, धी कहते हैं बुद्धि को, और सम मतलब समता। तो समाधि में आत्मा जो है, नो ऑडियो, आपको आवाज आ रही है? और सबको चैतन्य, आप लिखोगे जरा एक मिनट चैट बॉक्स में कि आवाज, किसी ने लिखा है आवाज नहीं आ रही उन्हें। साउंड टेस्ट। अच्छा, वंशिका जी ने तो लिखा है इट इज कमिंग, ऑडियो इज फाइन, ठीक है। तो वॉइस इज क्लियर। तो प्लीज ये जो जो भी सज्जन है, मैं नाम उनका नहीं है, सिर्फ मोबाइल का है, तो आप कृपया अपना चेक करिए सिस्टम वहां पर। एक मिनट मैं इनको मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि ये हमें सुन नहीं पा रहे, तो लेट मी मैसेज टू हिम। ऑडियो इज, प्लीज चेक एट योर एंड। तो मैंने इनके लिए लिख दिया है ऑडियो इज फाइन, प्लीज चेक एट योर एंड। तो चलिए, सॉरी। तो तूरिया, ये जो समाधि अवस्था है, इसमें ठीक, तो इसमें समाधि अर्थात जो ये जो हमारी बुद्धि है, धी, धी कहते हैं बुद्धि को, तो ये है समता को प्राप्त कर लेती है। जैसे योग की जो चरम अवस्था बताई गई है पतंजलि ऋषि के द्वारा, तो उसमें जो समाधि
जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है, जिसको हम 8वें अध्याय में अच्छी तरह समझेंगे, तो वहां पर क्या है, जो योगी है उसकी जो चेतना है वो परमात्मा के चरणों में इतना अच्छा उसका ध्यान लग जाता है कि वो बिल्कुल अब इस शरीर की अवस्था इत्यादि से हट कर करके भगवान के चरणों में उसका जो स्मरण है पूर्ण रूप से लग जाता है, तो वो समाधि की अवस्था है। तो जो तूर्य, ये जो अवस्था बताई गई है आत्मा की, इसमें आत्मा अपने दिव्य स्थिति पे स्थित हो जाती है। और वो लिख रहे हैं प्लीज हेल्प मी, मैं आपको हाउ कैन आई, चलिए अब हम उनको क्या हेल्प कर सकते हैं इस समय। चैतन्य ने लिखा है सुषुप्ति में हम ग्रॉस और सटल दोनों में नहीं होते तो किस में होते हैं। हाँ चैतन्य ध्यान से सुनो, न हम ग्रॉस में न हम सटल में, उस समय जो आत्मा की अपनी नेचुरल स्थिति है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे स्वभाव, स्वरूप, स्वरूप सिद्धि, वस्तु सिद्धि, ये कुछ शब्द हैं, ये अभी थोड़े हैवी लगेंगे, ये बाद में धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। तो स्वरूप एक शब्द होता है, रूप अर्थात जो आत्मा का अपना रूप है, स्वरूप। तो जब हम अपने रूप में आत्मा स्वयं स्थित होती है उसको बोला जाता है स्वरूप सिद्धि, अर्थात वो जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आत्मा फिर अपने स्पिरिचुअल रूप में उस समय उसको रियलाइज कर लेती है। अभी जो आत्माएं हैं वो बीज अवस्था में है, सीड फॉर्म में है। हम सब जो है अभी संसार में, अभी हमारे को अपने दिव्य रूप की अनुभूति नहीं है, अभी हम सीड फॉर्म में है। जैसे एक सीड होता है ना, बीज होता है, तो बीज को देख करके ये नहीं एकदम कहा जा सकता कि उस पे जो फल लगेगा वो कितना मीठा होगा। तो जब उस बीज को धीरे धीरे हम वो करते हैं, पानी देंगे, मिट्टी देंगे, खाद देंगे और उसको सनलाइट इत्यादि मिलेगी, तो फिर वो पेड़ में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे ही अभी जो हमारी आत्माएं हैं अभी ये उस स्थिति में नहीं है। तो जो तुम्हारा प्रश्न है कि तूर्य में हमारा कौन सी बॉडी का होता है, तो ये दोनों नहीं होती है। आत्मा का जो अपना रूप है, आत्मा फिर उसमें ही आस्वादन, उसी में ही पीस, उसी में ही शांति अनुभव करती है और उसी में ही सच्चिदानंद तत्व अर्थात जो आनंद का जो आभास है उस समय आत्मा को होना उसमें आरंभ हो जाता है। तो अभी धीरे धीरे ये बातें समझ में आएंगी। तो ये जो 4 अवस्थाएं हमने आज समझ ली, ये इसलिए मैं एक बार इनको समराइज कर देता हूं। तूर्य ये वो अवस्था है जिसमें आत्मा अपने में स्थित होती है। सुषुप्ति जिसमें ग्रॉस और सटल दोनों बॉडी का उसको अनुभूति नहीं होती। और स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था में ग्रॉस बॉडी का इफेक्ट नहीं रहता, उसका रहता है अपना ये जो सिर्फ सूक्ष्म शरीर का। और पहली पहली अवस्था जो बताई थी वो है जागृत अवस्था, जिसमें इस समय हम सभी हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इस पॉइंट को मैं यहाँ। हाँ ठीक है चैतन्य, तुम उन्हें मैसेज डाल दो, तुम एक चैट बॉक्स में लिख दो सबको एड्रेस करते हुए, मेरे को ही नहीं सिर्फ वहां पर सबके लिए, एवरीवन के लिए मैसेज डाल दो कि जिसको साउंड नहीं आ रही वो फेसबुक पे ट्राई कर ले। अच्छा आपकी सजेशन है। तो हमने इस टॉपिक को आज क्यों डिस्कस किया, क्योंकि इस भ्रांति को दूर करने के लिए, इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अगर जब चेतना, भगवान ने तो कहा कि सदा रहती है, लेकिन ऐसी अवस्थाएं कोमा में, प्रलय के समय इस चेतना का क्या होता है, अगर उस समय मान लिया जाएगा कि चेतना नहीं है तो फिर भगवान की ये जो वाणी है ये गलत सिद्ध हो जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इसको ठीक से समझने के लिए। तो अब हम आगे और पॉइंट्स में प्रवेश करते हैं। यदि कोई भी किसी वजह से पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो तो आप उसको चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम इसको आराम आराम से क्लियर कर लेंगे। अब हम आ रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन के ऊपर साइंस की दृष्टि से। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि साइंस कॉन्शियसनेस को पहले बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करता था, लेकिन अब वो लोग करते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा सुन करके। अब जैसे एक उदाहरण लीजिए कि मैंने अपने एक सीनियर से सुना, उन्होंने अच्छा इसको समझाया कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो जब से पैदा हुआ है, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है सिर्फ समझने के लिए, एक व्यक्ति ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहां पर मान लीजिए अमेजोन के घने जंगल थे और जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, ठीक है, तो बिल्कुल अंधेरे में ही उसका जीवन बढ़ रहा है, उसने आज तक कभी प्रकाश को देखा ही नहीं। अब उसने प्रकाश देखा नहीं, एक बार क्या हुआ कि किसी वजह से वो जो एक घना पेड़ था, जो उसकी बाई चांस पेड़ की लाइफ खत्म हो गई और वो मान लीजिए वो पेड़ कट करके वहां से गिर गया, अपने आप खत्म हो गया। जैसे ही वो पेड़ वहां से हटा तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य तो ऊपर है, तो सूर्य का प्रकाश उस जगह पे आ गया। अब वो आदमी ये सोच रहा है कि
अंधकार, मैंने तो ये आज तक कभी देखा नहीं, अंधकार ही जीवन का सत्य है और अंधकार ने ही इस प्रकाश को जन्म दिया है। मैं दोबारा बोलता हूं, उस व्यक्ति ने कभी भी प्रकाश देखा नहीं था, वो बचपन से जब से पैदा हुआ वो डार्कनेस में ही रहता था, अंधकार में। और उस अंधकार के अंदर एक बार प्रकाश की एक किरण आ गई, अब वो ये सोच रहा है कि अंधकार ने प्रकाश को जन्म दिया। क्या ये बात सही है? वास्तव में सच्चाई ये है कि प्रकाश सत्य है, वो तो सिर्फ वो किसी पेड़ों के अंदर ढका होने के कारण उस तक प्रकाश कभी पहुंचा नहीं था। सो एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। ऐसा नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डार्कनेस इज लाइट। इसको ध्यान से हम समझें इस बात को। एब्सेंस ऑफ लाइट गिव्स बर्थ टू डार्कनेस। प्रकाश का न होना ही अंधकार है। ऐसा नहीं है कि अंधकार के न होने से प्रकाश का जन्म होता है। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। तो उसी तरह से साइंस के साथ क्या हुआ, कि मैं कोई साइंटिस्ट की कोई बुराई नहीं कर रहा, एक ऑब्जर्वेशन है, समझने की बात है। और अभी जो मैं पूरा कंप्लीट करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। हम एक बड़े अच्छे पॉजिटिव नोट पे इस नोट को खत्म करेंगे, इस पॉइंट को। तो साइंटिस्ट ने जब से अपनी पिछले 200-250 300 सालों में, जब से न्यूटन के लॉज आए फिजिक्स वगैरह के, उसके बाद सबसे ज्यादा साइंस ने प्रगति करी है टेक्नोलॉजी इत्यादि के क्षेत्र में। तो क्योंकि उससे पहले तो चर्च इत्यादि का बड़ा कंट्रोल होता था और ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी के ही चारों तरफ सूर्य इत्यादि चक्कर लगाते हैं। फिर कोपेर्निकस ने सबसे पहले थ्योरी दी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्र लगाती है, और इसके लिए जो चर्च था, जो क्रिश्चियंस के चर्च होते हैं, उन्होंने काफी हद तक कोपेर्निकस को तंग भी किया, वो उसकी बात नहीं माने। खैर एनीवे, वो हिस्ट्री है। तो फिर साइंटिस्ट ने जब अपना रिसर्च को धीरे धीरे शुरू किया, उन्होंने एक अपना सबसे पहले बेसिक एक थ्योरम एस्टैब्लिश कर ली कि हम उसी बातों को स्वीकार करेंगे जो कि हमारे इंद्रियों के एक्सपीरियंस में आ सकें, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज मीन्स कि जो हमारी इंद्रियों से, जिनका हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। तो साइंस ने एक बेसिक पोस्टुलेट सबसे पहले सेट कर लिया कि हम इसी क्षेत्र के अंदर काम करेंगे, और उसी के अनुसार वो चलते गए। उनको बहुत सफलता मिली, धीरे धीरे एटम, उसका इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, उनको सब पता लगते गए। फिर पहले फिजिक्स था, फिर फिजिक्स से ही धीरे धीरे वो केमिस्ट्री के अंदर पहुंचे, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन को उन्होंने स्टडी किया। और उस केमिकल कॉम्पोजिशन के बाद ऑटोमेटिकली बायोलॉजी में जब ये जीन्स, डीएनए, आरएनए और इनके बारे में हमें नॉलेज मिलती चली गई, तो हमारी जो पेनिसिलिन वगैरह की इन्वेंशन हुई, ये सब उसी का ही परिणाम है। अब ये जो पूरी ग्रोथ, जब साइंस में इतनी फैंटास्टिक ग्रोथ हो रही थी पिछले 250-300 सालों में, तो इन्होंने क्योंकि कॉन्शियसनेस को बिल्कुल भी उसके बारे में विचार नहीं किया था, वो सिर्फ मैटर के ऊपर फोकस थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे गए, खास करके जब क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ कुछ ऐसे उनके सामने आए, जिसमें उन्होंने देखा कि जो ऑब्जर्वेशन है उसका हमारे सब एटॉमिक लेवल पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्वांटम मैकेनिक्स में मतलब क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप किसी सब एटॉमिक पार्टिकल को, बहुत जो सूक्ष्म एटॉमिक लेवल पे अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो आपके ऑब्जर्वेशन करने से उसकी स्टेट बदल जाती है। तो यहां से साइंटिस्ट का ध्यान कॉन्शियसनेस के ऊपर गया कि जो हमारी चेतना है, देखने वाले की चेतना है, वो मैटर को प्रभावित करती है। तो फिर उन्होंने कॉन्शियसनेस को स्टडी करना शुरू किया। लेकिन अब उनके साथ समस्या क्या आ रही है? अब दोबारा से उस एग्जाम्पल पे आइए। जो आदमी अमेज़न के जंगलों में था, जिसने डार्कनेस ही हमेशा जिंदगी में देखी थी और रोशनी कभी देखी नहीं थी, अब जब उसने रोशनी को देखा तो वो सोच रहा है कि अंधकार ने प्रकाश को जन्म दिया है। ऐसे ही जो हमारे काफी सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, जब वो मैटर की स्टडी करते करते अचानक उनके सामने ये कॉन्शियसनेस आकर के चेतना आ गई, अब वो कहने लगे कि क्या ये मैटर ने ही ये चेतना को जन्म दे दिया? अब उनके सामने ये बहुत बड़ा सवाल है। और वो इसी थ्योरी के हिसाब से कि जो चेतना है वो मैटर से ही पैदा हुई है, वो इसलिए यही सोचते चल रहे हैं कि जो पूरी की पूरी लाइफ है वो केमिकल्स से आई है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है? अगर आज हम इस थ्योरी को मान लें कि केमिकल्स ने ही जीवन को जन्म दिया है, तो बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है कि अभी जो आप ये क्लास सुन रहे हैं, अगर इस समय आप में से कोई भी, मैंने आपको अनम्यूट किया और आप मुझे कोई बुरा शब्द बोल देते हैं, ठीक है, कोई गाली दे देते हैं गंदी, और कह देते हैं कि देखिए साइंस ने तो यही कहा है कि आप जो हैं, आप तो एक केमिकल्स का सिर्फ एक बैग हैं, तो केमिकल्स को गाली दे देने से क्या कोई आप बुरा मान रहे हैं, तो आप मत मानिए बुरा। तो
ये हमारे सामने फिर बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। अगर हम इसी थ्योरी के अनुसार चलें तो किसी भी इंसान एक दूसरे की हत्या कर बैठे और जज उससे पूछे कि तुमने उसको क्यों मारा, तो कहे जी बस मेरा मन में आ गया है, तो क्या ये 250 रुपए का इसमें केमिकल ही तो है शरीर में, मेरा मन आया मैंने चाकू मार दिया उसको। तो पूरा का पूरा जो मोरालिटी है ना, जो जिसके ऊपर मनुष्य जीवन सारा टिका हुआ है, ये सारी इसकी फाउंडेशन इसी पॉइंट पे टिकी हुई है कि कॉन्शियसनेस जो है, जो शरीर के अंदर चेतना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। और साइंस ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है कॉन्शियसनेस को स्वीकार इस रूप से ना करके। तो अब अगर हम एक सजेशन, आपको एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग। पहले क्या आया है, चेतना आई है या मैटर आया है? ध्यान से सोचिएगा, ये प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले चेतना हम महसूस करते हैं या हम मैटर का अनुभव करते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले हम जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारी एक अनुभूति होती है, हमें भूख लगती है। हाँ, ये वंशिका चौधरी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, थैंक यू। चेतना पहले आती है। ये बहुत इंटेलिजेंट आंसर है, क्योंकि मेरे को भी बड़ा दिमाग लगाना पड़ा इस पॉइंट को समझने में। देखिए, अगर हम हम खाना डायरेक्टली खाना शुरू कर देते हैं जब भूख लगती है तो खाते हैं, तो भूख का जो अनुभव है वो हमारी चेतना के द्वारा हमें होता है, और फिर हमारे सामने जो केला पड़ा है हम खा लेंगे। मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए, पशु भी जो है, पशु के बारे में कहा जाता है ना कि जब तक उसको भूख नहीं लगती, चिड़िया तब तक ही आपके घर पे दाना खाएगी जब तक उसके भूख लग रही है। आप उसके बाद चिड़िया को कितना मर्जी अच्छे से अच्छा दाना फाइन क्वालिटी का ला करके डाल दीजिए, कबूतर और चिड़िया उससे अधिक नहीं खाएंगे। इवन आपका जो घर का जो पेट डॉग है, वो भी एक स्टेज के बाद वो फालतू आप उसको फीड नहीं कर सकते। तो चेतना हमारे को फिजिकल मैटर की और सेकंड स्टेज पे जाकर के उसको उसके साथ इंटरैक्ट करने की इंस्पिरेशन देती है। तो अब साइंटिस्ट के अंदर जो सबसे पहला हमारा जो न्यूटन, जिनका सबसे हाई लेवल पे नाम लिया जाता है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, अब न्यूटन के साथ क्या घटना घटी थी कि न्यूटन जब कहीं बैठे हुए थे और उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा। तो अब आप बताइए कि पहले न्यूटन की एग्जिस्टेंस थी, उसके बाद सेब की एग्जिस्टेंस थी, या पहले सेब की एग्जिस्टेंस थी? तो इसका उत्तर यही है कि पहले न्यूटन की अपनी एग्जिस्टेंस थी। न्यूटन का ब्रेन, अपना इंटेलिजेंस सिस्टम, मन, सब कुछ काम कर रहा था, देखने की शक्ति काम कर रही थी। तो पहले कॉन्शियसनेस थी, और फिर जब उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा तो फिर उनके मन में प्रश्न आया कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। और वहां से फिर उन्होंने ग्रेविटी के बारे में रिसर्च करी, और उनकी बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि जो बड़े जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लॉज जो हैं, न्यूटन के लॉज, वो सब एटॉमिक लेवल पे काम नहीं करते, तो वो बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए हैं। तो न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है वो उनकी बहुत बड़ी देन है समाज के प्रति। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, अगर साइंटिस्ट, उनसे ये विनम्र निवेदन है हम सबका कि अगर वो चेतना को जोड़ लें अपनी स्टडी के अंदर, उसको ये ना सोचें कि ये जैसे हमारे डोमेन में नहीं आता। ठीक है, आपके डोमेन में नहीं आता, अगर आपके डोमेन में भले नहीं आता, लेकिन अगर आप एटलीस्ट कॉन्शियसनेस को अपना एक स्टडी का टॉपिक बना लें, तो आप देखेंगे कि हमारा जो साइंस है वो बहुत और इंप्रूव हो जाएगा। कैसे इंप्रूव हो जाएगा कि आज जो हमने समाज का काफी हद तक प्रकृति का बड़ा विनाश किया है, कई ऐसी गैसेस इन्वेंट करी हैं जिनसे हमारा जो वातावरण है वो दूषित हो रहा है। आज हमने बड़े हाई लेवल की ऐसी मशीन्स इन्वेंट कर ली हैं जो कि एक ही दिन में लाखों जानवरों को काट सकती हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड स्लॉटर हाउसेस बना दिए हैं, और उससे कितनी हमारी कार्बन गैसेस हो रही हैं। अभी एक बड़ा दुखद एक एग्जाम्पल आया, एक मेरे मित्र हैं, मेरे गुरु भाई हैं, अजय कंबोज जी, शायद इस समय क्लास को भी सुन रहे हैं। तो वो गायों का बड़ा ध्यान रखते हैं, उनका परिवार, मेरी अभी 2-3 दिन पहले उनसे बात हो रही थी। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, आपने भी शायद, आप में से कुछ ने पढ़ा, अखबार में आया था कि फरीदाबाद में, दिल्ली के पास जो सिटी है फरीदाबाद, वहां पर एक गाय बेचारी बीमार थी। तो जब उसको डॉक्टर्स और कई कई ऐसे समाज में हेल्प करने वाले लोग होते हैं ना, तो उन्होंने उसको एकदम से वो हॉस्पिटल ले गए। तो उसको ना वो अपने पेट को किक कर रही थी, तो उनको लगा इसके पेट में कुछ समस्या है। तो उन्होंने फिर जब उसके पेट के एक्सरेज वगैरह किए, अभी सिर्फ 2 दिन पहले की घटना है, अखबारों में भी आई थी, बहुत बड़ा आर्टिकल था। तो उसके पेट से 71 किलो, 71 kg
नॉन डिग्रेडेबल चीजें मिली। अब नॉन डिग्रेडेबल चीजें क्या हैं, जिसमें कि आ जाते हैं जैसे कील, नुकीली चीजें, वो चीजें जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, अर्थात वो अपने आप वो उसके स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होंगी, कई कई सालों तक वो सड़ती रहेंगी। पॉलिथिन्स बहुत सारी, औजार कई तरह के। तो देखिए, प्रकृति हमें वो चीज दे रही है, अगर कोई सेब गिरेगा पेड़ से, केले का छिलका गिरेगा, गाय उसको खा लेगी, उससे उसको कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, वो जो अपनी मशीनों से जब हम चीजें बना रहे हैं, नट बोल्ट्स, कीलें, ये सब चीजें वगैरह, और फिर उसके बाद हमारी भी गलती है कि हम उनको इधर उधर डाल देते हैं और गाय बेचारी जो है वो उनको खा लेती है, तो उससे उसको नुकसान हो रहा है। तो अगर हमारा जो विज्ञान है, अगर वो कॉन्शियसनेस को मेन स्ट्रीम स्टडी में ले आए और हम स्वीकार कर लें कि चेतना बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती है मनुष्य शरीर के साथ साथ, सिर्फ फिजिकल बॉडी को ही ठीक नहीं रखना, मन को भी ठीक रखना है, तो फिर बहुत हद तक हमारा साइंस जो है और दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करेगा और समाज का और अधिक कल्याण होगा। जैसे एबॉर्शन, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हम अपनी टेक्नोलॉजी के बेस पे आज इतनी एडवांस है कि हम माँ जो मतलब गर्भपात 1 सेकंड में हम कर सकते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि उस शिशु के ऊपर, जो नवजात शिशु है, उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था कि हमने उसको जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तो अब क्योंकि हमारा समय हो गया है, और आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए एक दो इंपॉर्टेंट न्यूज भी हैं। तो चैतन्य, तुमने पूछा है रियली, हाँ जी मैं रियली बोल रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मैं अभी ये स्क्रीन पे आपको, अब ये क्लास जब खत्म हो जाएगी तो मैं ये आपको व्हाट्सएप पे, गूगल पे वो न्यूज भेजूंगा, आप देख लेना। वो गाय के बाकायदा उसके वो फोटोग्राफ भी आया है और उसमें उन्होंने सब दिखाया है कि उसके शरीर से क्या क्या चीजें निकली। तो मैं अब यहाँ पर अपने आप को रोक रहा हूं, और आप में से जिनके भी प्रश्न हो, आप तैयार कर लीजिए अपने आप को, हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तब तक, जब तक आपके प्रश्न आते हैं, मैं आपके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी खुशी की बात है। अभी बस दिन में ही ये समाचार मैं गूगल न्यूज पे देख रहा था, मुझे आशा है कल की सारे अखबारों में ये हेडलाइंस आएंगी, तो आप कल का अखबार जरूर देखिएगा। हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो जिसको हम बोलते हैं, हाँ गौतम जी आपने हैंड रेस किया, मैं अभी आपको अनम्यूट करूंगा, मैं बस ये पॉइंट वो कर लूं। तो इसरो जो हमारी सबसे प्रीमियर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्पेस में सैटेलाइट्स भेजती है, तो आज 2021 का उनका जो पहला मिशन था, उन्होंने, हाँ वंशिका जी बिल्कुल आप सही लिख रही हैं। तो वंशिका जी ने भी बताया, मैं उसको आप सबके लिए बता देता हूं। तो आप आज का गूगल पे देख लीजिए या कल के अखबार देख लीजिएगा, मैं भी आपको स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूं। तो आज जो एक सैटेलाइट छोड़ी गई है, जो ब्राजील की कोई सैटेलाइट थी, अमेजोनिया कुछ ऐसा शायद नाम था उसका, उसमें 19 टोटल सैटेलाइट्स आज स्पेस में भेजी गई हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक नया वो किया है, उन्होंने भगवत गीता को ई फॉर्म में, अर्थात जो ये पेन ड्राइव होती है ना, पेन ड्राइव सिम कार्ड में या पेन ड्राइव की फॉर्म में, एसडी कार्ड की फॉर्म में, उन्होंने भगवत गीता को स्पेस में आज भेजा है। तो ये बहुत खुशी की बात है। उसके साथ नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी फोटो भी भेजी गई है, और इसरो के कुछ जो बड़े टॉप लेवल के कॉन्ट्रीब्यूटिंग साइंटिस्ट हैं, उनके भी नाम भेजे गए हैं। तो ये बहुत अच्छी एक समाचार है कि शायद भगवत गीता पहला एक ऐसा ग्रंथ होगा इस फील्ड का जो कि स्पेस में भेजा गया। और इसका रीजन है क्योंकि भगवत गीता अपने आप में बहुत ही साइंटिफिक नॉलेज वाला ग्रंथ है, और हम इसी एंगल से इसको स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब मैं गौतम जी को अनम्यूट कर रहा हूं, तो ये प्रश्न हम उनका ले लेते हैं। गौतम जी, आपको मैंने अनम्यूट किया जी। जय श्री कृष्णा कमल जी। जय श्री कृष्णा। कमल जी, वो कॉन्शियसनेस की जो लास्ट वाली 2 स्टेजेस थी ना, सुषुप्ति और समाधि, जी तो ये दोनों स्टेजेस जो होंगी, ये मतलब मेडिकली असिस्टेड, जैसे थर्ड वाली स्टेज जो है ये सिर्फ मेडिकली असिस्टेड होगी या उसके बिना भी ये स्टेज हो सकती है? थर्ड वाली थी हमारी सुषुप्ति अवस्था। हाँ जी। तो सुषुप्ति तो गौतम जी बिना मेडिकल असिस्टेंस के, आप देखिए कि कभी कभी हम में से कुछ लोग इतनी बढ़िया नींद ले रहे होते हैं, तो उनको, जिसको एक हिंदी में एक मुहावरा भी है ना, घोड़े बेच के सोना तो उसमें मन बुद्धि अहंकार जो है, वो इतनी अच्छी नींद कई बार हमें मिलती है, तो वो सुषुप्ति अवस्था वही है। जब कई बार आप देखते हो ना, जब आप नींद से उठते हो,
तो इतनी बढ़िया, कई बार आप रिफ्रेश महसूस करते हो, तो यू आर टोटली लाइक वाइब्रेंट विद एनर्जी, आपको लगता है मेरी नींद बहुत अच्छी आई, कई बार हम कहते हैं। और अगर हम चाहें तो जब जैसे नींद की गोली चाहे हम एलोपैथी वाली ले लें, जैसे एल्प्रेक्स कई लोग लेते हैं डॉक्टर की गाइडेंस में, या आयुर्वेद में भी ऐसे कई जड़ी बूटियां हैं, ब्राह्मणी जैसे जड़ी बूटी इत्यादि, ये नींद के लिए कुछ अच्छी मानी जाती हैं। ब्राह्मणी है या कोई और है, एनीवे मैं गलती नहीं करना चाहता। तो वो लेकर के सुषुप्ति अवस्था तो देखिए इट इज विद इन अवर रीच। बट जो चौथी है ना, तूर्य या जो समाधि अवस्था है, वो योग का अर्थात जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो उनके लिए ही है। वो स्पिरिचुअल जो लेवल की रियलाइजेशन है, वो धीरे धीरे उसके लिए साधन करना पड़ेगा, तभी हम उसकी अनुभूति कर सकेंगे। नहीं नहीं, तो सुषुप्ति अवस्था में आपने बोला ना कि आत्मा किस मतलब ना स्थूल शरीर का सहारा लेगी ना सूक्ष्म का। जी। तो अगर हम सो रहे हैं, शरीर हमारा सांस ले रहा है, सब चीजें चल रही हैं, तो उसको तो यूज कर लिया गया ना शरीर को। यूज तो रहेगा, क्योंकि देखिए यूज फिजिकल लेवल का तो यूज रहेगा, परंतु आत्मा जो है ना, आत्मा का शरीर, और देखिए आत्मा ग्रॉस बॉडी के साथ भी कैसे इंटरेक्ट डायरेक्ट नहीं करती। आत्मा और ग्रॉस बॉडी के बीच में जो कनेक्शन है वो है सूक्ष्म शरीर का। ठीक है। ओके। जैसे इसको मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं। आपने कभी जैसे टीवी पे हम जब देख रहे होते हैं, तो जो टीवी की स्क्रीन है, ओके, टीवी की स्क्रीन पे पीछे कोई टेलीकास्ट की प्रोजेक्शन होती है, और आप बैठे हैं सोफे के ऊपर। तो एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सोफे पे जब बैठ के आप टीवी को देख रहे हैं, तो जो हम बैठे हैं सोफे पे, तो हम हो गए एक मिनट के लिए आत्मा, और जो टेलीकास्ट पीछे चल रहा है, जो किसी स्टूडियो से जो टेलीकास्ट आ रहा है, ठीक है, वो हो गया शरीर, ग्रॉस बॉडी। अब ओके। उसको देखने के लिए टीवी की जो स्क्रीन है, जो शीशे की एक स्क्रीन है, जो आजकल एलईडी स्क्रीन या एलसीडी स्क्रीन होती है, जो स्क्रीन का जो हार्डवेयर है एक तरह का, वो हार्डवेयर भी है और एक तरह से सॉफ्टवेयर का भी काम कर रहा है, जो उसके क्रिस्टल्स हैं, उस पे पीछे उस सिनेमा की प्रोजेक्शन उस स्क्रीन पे आ रही है, और हम सोफे पे बैठ के उसको देख रहे हैं। ठीक है। तो सोफे पे बैठे हुए व्यक्ति का डायरेक्ट लिंक उस टेलीकास्ट के साथ नहीं है, उसके लिए स्क्रीन चाहिए। तो ऐसे ही जो आत्मा है, वो प्योर स्पिरिचुअल तत्व है, उसका जो बिल्कुल शारीरिक लेवल का जो ग्रॉस बॉडी है, उसके साथ उसका कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन हो ही नहीं सकती। इन दोनों के बीच में जो लिंक है वो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है। तो इसलिए जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, तो आत्मा, ब्रीदिंग इत्यादि वो तो शरीर का सब चलता रहेगा, लेकिन आत्मा उस समय अनुभूति नहीं कर रही है कि मैं ब्रीथ कर रही हूं। वो इनवॉलंटरी एक्टिविटी है, वो चल रही है अपने आप। लेकिन चेतना के लेवल पे वो सुषुप्ति अवस्था में है, अर्थात उसको किसी तरह की रियलाइजेशन ही नहीं है। जैसे कोमा वाला जो व्यक्ति है, उसकी ब्रीदिंग चल रही है, लेकिन उसको कोई इंजेक्शन भी अगर लगाया जा रहा है, तो वो फिर रिएक्शन नहीं देता कोमा वाला व्यक्ति। तो कोमा वाला जो व्यक्ति है, वो भी सुषुप्ति अवस्था का ही एग्जाम्पल है। और जो समाधि वाली अवस्था है, क्या ये बाहर की किसी फोर्स की हेल्प लेके होगी कि अपने आप से ही होगी ये? नहीं, ये पूरा प्रोसेस है। समाधि कई तरह की हो सकती है। अगर हम योग पद्धति के अंदर बात करें, जहां पर अष्टांग योग की बात है, तो उसमें पूरा प्रोसेस है। अष्टांग मतलब 8 अंगों से वो प्रोसेस होता है। तो उसमें पूरा जैसे आसन, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम, ये सारा पूरा प्रोसेस है। और उसके बाद अंत में अष्टम अवस्था जो है वो समाधि की अवस्था है। तो वो तो अष्टांग योग, जिसको हठ योग भी कहा जाता है, वो हमारा गीता का 6th चैप्टर है, उसमें उसकी भगवान ने चर्चा करी है। और अगर हम ज्ञान योग की बात करें, उसमें भी समाधि की अवस्था है। जो ज्ञानी है, जो भगवान के निराकार रूप की उपासना करते हैं, उनकी अलग अलग स्टेजेस हैं। वहां पे भी श्रद्धा का रोल वहां पर भी है। उसमें फिर ध्यान और निधि ध्यासन, कुछ ऐसे ऐसे उसके टॉपिक्स हैं। और तीसरा जो योग, जिसको भगवान ने गीता में काफी जो 12वें अध्याय इत्यादि में बताया है, 9वें से आरंभ होगा, भक्ति योग। तो भक्ति योग में जो प्रोसेस है समाधि का, वो श्रवण, कीर्तन इत्यादि, जो मैंने आपको नवधा भक्ति पिछली बार आप ही को बताई थी, जो आपने प्रश्न पूछा था 2-3 क्लासेस पहले। जी जी। वो जो प्रोसेस है, उसको जब हम एक स्पिरिचुअल मास्टर गुरु की गाइडेंस में धीरे धीरे करते हैं, तो फिर धीरे 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 हम स्वरूप सिद्धि और वास्तु सिद्धि उस लेवल तक फिर पहुंचेंगे। तो जैसे अब मीरा जी का उदाहरण है। अब मीरा जी को जब जहर भी दिया जा रहा है, तो वो क्या है कि वो उसमें भी कृष्ण का दर्शन कर रही है, और वो जहर शरीर पे कोई काम नहीं कर रहा। प्रहलाद महाराज हैं, उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उनको पहाड़ से उठा करके फेंक दिया, हाथी के नीचे दबाया, जहर दिया, लेकिन उनके शरीर पे कोई उसका असर नहीं हो रहा। तो ये क्या अवस्थाएं हैं? ये उनका जो शरीर है,
वो दिव्य है। हनुमान जी का हम रामायण में और रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि उन्होंने छाती फाड़ करके जब दिखाया तो वहां सिया राम, भगवान सीताराम जी के दर्शन हुए। तो वहां पर क्या है, वो अंदर वो हमारे जैसा हार्ट नहीं है कि जिसके अंदर वो आर्टरीज और वेन्स नजर आ रही हो, वहां पर भगवान का निवास है। तो ये इस तरह से बड़े हाई लेवल के उदाहरण हैं, तो इनको हम समय के साथ धीरे 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 ये समझेंगे। ठीक है कमल जी, धन्यवाद। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो कुछ चैट बॉक्स में मुझे देखना पड़ेगा, शायद चैतन्य ने कुछ पूछा है, एक मिनट में देख लूं। एक एक मिनट, पहले के भी कुछ मैसेजेस हैं। ठीक है, तो मैं अब आगे आ रहा हूँ। इन द इलेक्ट्रिकल नेम्स, तो कृष्णा कॉन्शियस समाधि में आती है, कृष्णा कॉन्शियस किस में आती है? जागृत में। चैतन्य, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस कहां पर आती है? अब पहले ये समझो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस एक ऐसा नहीं है कि जैसे एक डिग्री मिल जाती है तो कृष्णा कॉन्शियस हो गए। इट इज नॉट लाइक कि अभी तुम क्लास में पढ़ रहे हो, मान लो तुम अभी 8th क्लास में हो, तुमने 8th का एग्जाम दिया, तुम 9th में चले गए, तो तुम्हें कहा जाएगा कि तुम 8th पास हो। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसा क्वांटिफाइबल प्रोसेस नहीं है कि उसको बस एक डिग्री मिल गई कि कृष्णा कॉन्शियस आप हो गए। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ये क्या है? आनंद अंबुधि वर्धनम, महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने श्लोक में कहा कि ये जो भक्ति का जो समुद्र है, ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो इसको आप क्वांटिफाई करके रोक नहीं सकते। तो ये जागृत अवस्था में भी हो सकता है थोड़ा सा, फिर स्वप्न अवस्था में भी हो सकता है। अगर कोई भक्त है, वो किसी दिन मंदिर गया, उसको बड़ा अच्छा लगा, भगवान की आरती उसने देखी, रात को वो सोया, उसको रास्ते में, रात में सपने में वो आरती अटेंड कर रहा है, तो वो उसको वहां तक भी कृष्णा कॉन्शियसनेस काम कर रही है। तो ये बहुत लेवल है। अब हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम भी कृष्ण भक्त हैं, लेकिन हमारी अपने गुरुजी से बहुत कम लेवल की है, हमारे गुरुजी की अपने गुरुजी से थोड़ी कम हो सकती है। तो ऐसे ये इसका बढ़ता हुआ पूरा ये समुद्र है, ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा। इसमें कभी बोर नहीं होगे, कभी इससे एग्जॉस्ट नहीं होगे, ये हमेशा बढ़ता रहेगा। एक मिनट, चैट में कुछ और है। आई होप चैतन्य आई एम क्लियर टू यू। और वंशिका चौधरी जी लिख रही हैं लाइक अवर डिजायर्स। वंशिका थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, लाइक अवर डिजायर्स, इससे आपका क्या कहने का मतलब है? हाँ ठीक है, ओके ओके, आई थिंक यू वांट टू से कि भक्ति इंक्रीजेस, लाइक जैसे डिजायर्स को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। आज एक गाड़ी खरीदते हो, कल नया मॉडल आ जाता है तो इच्छा आ जाती है वो गाड़ी आ जाए। आज एक मोबाइल का मॉडल खरीदा, कल इच्छा होती है अगला मॉडल आ जाए। तो जैसे डिजायर्स का कोई अंत नहीं है, तो वैसे ही जो कृष्ण भक्ति या ज्ञान मार्ग में या योग पद्धति में कोई ऐसा अंत नहीं है। ये आनंद के समुद्र हैं, ये बढ़ते ही चले जाते हैं। तो ये जो प्रश्न थे ये यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अभी मैं आपको एक अच्छी न्यूज दिखाता हूं, क्योंकि एक मिनट के लिए बस मुझे समय दीजिएगा। तब तक आपके जो भी प्रश्न हो आप सोच लीजिए, हम अभी वहां 5 मिनट है, मैं आपको प्रश्न दिखा सकता हूँ। देखिए, एक बड़े अच्छा, ये आपकी स्क्रीन पे अब आया, मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अभी बहुत अच्छी एक रिसर्च हुई, और ये कोई छोटी मोटी रिसर्च नहीं है, ये आईआईटी दिल्ली ने रिसर्च करी है। तो हो सकता है हमें, आपको मेरी बातों पे कम विश्वास हो या किसी पे, लेकिन आईआईटी दिल्ली ने जब गौतम जी, आपने क्या दोबारा हाथ उठाया है? तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो फिर मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर दूंगा। तो ये रिसर्च क्या थी? तो आईआईटी दिल्ली में कुछ स्टूडेंट्स ने एक बहुत अच्छी थॉरो रिसर्च करी। थॉरो रिसर्च ये कैसे करी? इन्होंने ये देखा कि लॉकडाउन, जो भी लॉकडाउन हुआ था कोविड में, तो उसमें इन्होंने ये देखना चाहा कि कौन कौन से प्रोसेसेस लोगों ने अपने घरों में किए और उससे उनके मन इत्यादि पे क्या प्रभाव पड़ा, कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा कामयाब रहा। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने काफी सारा डिटेल, बहुत बड़ा इन्होंने डेटा इकट्ठा किया, बहुत लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स किए, और फाइनली ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे, इस न्यूज के अनुसार, कि जिन्होंने भी योगा को प्रैक्टिस किया था, अब योग की कई स्तर हैं, ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि इन्होंने ये जिस योग की बात कर रहे हैं, ये अष्टांग योगा था, जो आसन इत्यादि घरों में लगाया जाता है, जो आजकल बड़ा फेमस है, जो रामदेव जी सिखाते हैं, बाबा रामदेव जी। तो ऑफ कोर्स मैं मानता हूं कि ये उसी योगा की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने ये देखा आईआईटी के रिसर्च में कि जिन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान ये योग किया, तो उनका स्ट्रेस लेवल और लोगों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कंट्रोल में रहा, कम रहा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर, पहली बात तो इस स्टडी से ये बड़ी अच्छी बात लगी, इन्होंने नीचे लिखा है
तो उन्होंने खुद स्टूडेंट्स ने लिखा कि एम्पेरिकल लेवल पे, एम्पेरिकल मींस वो कहते हैं कि अभी तक जो किसी ने बहुत ज्यादा ऐसा डेटा नहीं प्रोड्यूस किया था कि योग इत्यादि करने से एक्चुअल में क्वांटिफाइबल कितना बॉडी को फायदा मिलता है। तो वो इस बात से बड़े खुश थे ये स्टूडेंट्स कि उन्होंने कहा कि हमने प्रॉपर डेटा प्रोड्यूस किया है, इसको डॉक्यूमेंट किया है, तो ये एम्पेरिकल प्रूफ है कि योग इत्यादि करने से हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। अब अगर एक साधारण सा अष्टांग योग जो लोगों ने सिर्फ घरों में किया और कई बार तो बिना किसी गाइडेंस के किया होगा, अब आप इमेजिन कीजिए कि जो और हाई लेवल के योग हैं जो भगवत गीता भी आगे हमें समझाएगी, जिसमें ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग और फिर ये अपना सबसे मुख्य रूप से भक्ति योग, इनका कितना अच्छा प्रभाव पड़ता होगा। तो ये कितना एक अच्छी हमारे लिए आगे न्यूज है। इसी से जुड़ा हुआ एक और आपको न्यूज दिखा रहा हूं जो जापान में इस समय समस्या आ रही है बहुत बड़ी, और ये थोड़ी दुख की भी बात है। मैं ये अभी लेटेस्ट स्टडी आई है, न्यूज थी, वो मैं स्क्रीन पे जब तक 1 मिनट जागता नहीं मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी। लेकिन ये है कि जो जापान में क्या हुआ कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इनका सुसाइड रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो सुसाइड रेट बढ़ने की वजह से वहां पर उनको बाकायदा उन्होंने अपने अंदर एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, एक मिनिस्टर को उन्होंने अपॉइंट किया जो कि सुसाइड रेट पे नजर रख करके देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्यों इतने सारे लोग जापान जैसे एक एडवांस नेशन में सुसाइड कर रहे हैं, और उसके बारे में वो प्रयास करेंगे। तो क्योंकि जो पहली वाली न्यूज थी, अगर हमने योग से ये समझा कि अगर उससे स्ट्रेस लेवल इंडिया ने ऑब्जर्व किया है कि कम हुए हैं, तो जापान जैसे देश भी अगर योग जैसी पद्धतियों का फायदा उठाएं तो फिर वो अवश्य ही उससे उनको सुसाइड लेवल कम करने में हेल्प मिलेगी और वो इसमें आगे प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि अगर जवान लड़के लड़कियां इस तरह से अगर वहां सुसाइड कर रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, इसको हमें ठीक करना होगा। तो क्योंकि 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, अब लाइव हो गया, 1 सेकेंड के लिए रुकिएगा जरा। मुझे लग रहा है मुझे मीटिंग एंड करनी पड़ेगी क्योंकि शायद वो लैपटॉप रीबूट हो गया है। तो क्षमा चाहता हूँ थोड़ा सा इस टेक्निकल खामी के लिए। अगर आप में से कोई प्रश्न फिर भी किसी का रह गया है तो अभी चैतन्य, बस कोई बात नहीं, मैं इसको अगली बार दिखा दूंगा। तो अभी हम सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास जूम पे हर संडे शाम को 5 से 6 होती है। मैं मोबाइल नंबर अपना यहीं बोल देता हूँ, 9810094098। मेरा नाम कमल है, और जो भी पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं वो कमल गीता क्लासेस नाम का यूट्यूब पे एक चैनल है, आप वहां पर उनको देख सकते हैं। और बोलने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।